Hello, good morning dear students. How are you all? I hope you are all doing well. पहले बच्चों, अभी तक हमारा 1.1 खत्म हो गया। आज हमने प्रूव करना है, आज हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है एक्सरसाइज 1.2 का। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% मिलेंगे, तो इसको आप मान के चलो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने इससे पहले आपको एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं, जैसे कि रूट 2, रूट 3। इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं मैंने आपको पढ़ाया है। हमें करना है हमें प्रूव करना है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 को हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर। हमें पता है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन अब हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे हम कंट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करेंगे। हम पहले मान के चले ये इरेशनल नंबर है, लास्ट पे हम अपने आप को रॉन्ग प्रूव साबित करेंगे। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए हैं, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम मान के चले, लेट अस सपोज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो हम मान के चले रूट 5 एक रैशनल नंबर है। हमें पता है रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं P/Q, A/B। ठीक है, तो देयरफॉर तो रूट 5 होगा बराबर A/B। ठीक है ना, तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं A/B, क्योंकि हमने रूट 5 को क्या माना, रैशनल नंबर। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है वायर A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका केवल 1 एज ए काउंट फैक्टर हो और इसके अलावा कोई काउंट फैक्टर ना हो। लाइक दिस, अगर हम 3/5 की बात करेंगे, दिस इज दे आर को-प्राइम नंबर्स। हाउ, तो 3 के क्या फैक्टर है, एक तो 1 है, एक तो 3 है। 5 के कौन से फैक्टर है, एक 5, एक 1। ये 1 और ये 1 काउंट फैक्टर है। इसके अलावा उनका कोई काउंट फैक्टर नहीं होगा, तो इन्हीं को हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो हमने माना A एंड B क्या है, को-प्राइम। तो अगर रूट 5 A/B है, तो फिर इसके बाद देखो, इसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैंने स्क्वायरिंग की, यहाँ से भी स्क्वायरिंग होगा रूट 5 स्क्वायर, इधर से भी स्क्वायरिंग होगा, तो ये बनेगा A²/B²। ठीक है ना, स्क्वायरिंग दोनों साइड हमने की, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल आउट होंगे। तो ये क्या बनेगा, 5 = A²/B²। ठीक है ना, चलिए, तो इसको आप डिनोमिनेटर में 1 रख सकते हो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को B² से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 5B²। A² को 1 से करो, A²। तो इसको आप फर्स्ट मानो। अगर हम फर्दर करेंगे तो यहाँ आएगा B² = A²/5। ठीक है, A²/5। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, A² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। हमने थ्योरम क्या पढ़े 1.3, इफ P इज ए प्राइम, if P² is divisible by A, P is also divisible by A। तो इसका मतलब है, यहाँ से क्या मतलब है, A² किससे डिवाइड है, A² is divisible by 5। दैट मीन्स थ्योरम हमें 1.3 क्या बोलिए, तो A भी divisible by 5 होगा। ठीक है, A is divisible by 5 also। तो इसको आप सेकंड मानो। क्या मतलब इसका, अगर 7² से डिवाइड होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या है, 49 इज डिविजिबल बाय 7, तो इसका आएगा 7। तो ये इसका नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, इसका नंबर 7/7 = 1। अगर 7² 7 से डिवाइड है, तो 7 भी 7 से डिवाइड होगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो अगर A 5 से डिवाइड है, A अगर 5 से डिवाइड है, इसका मतलब है A 5C के बराबर होगा। कैसे, देखो, अगर 10 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आएगा 5। 10 को 2 से डिवाइड करो, यू विल गेट 5। तो हम बोल सकते हैं 10 = 2 × 5, 2 5 = 10। ठीक है, जैसे ये अगर A 5 से डिवाइड है, इसका मतलब है A = 5C। लेकिन मुझे C नहीं पता C क्या है, तो C कोई भी इंटीजर होगा, वायर C इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, चलिए फिर से यहाँ पे स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या आएगा, A², यहाँ क्या आएगा, ये बनेगा 25C²। ठीक है, इसको आप मान के चलो थर्ड।
अभी ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे डालो, ए स्क्वायर क्या है 5b स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन थर्ड, वो क्या है ए स्क्वायर के बदले क्या है 5b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या है 25c स्क्वायर। तो अगर आप b स्क्वायर निकालोगे यू विल गेट 25 डिवाइडेड 5c स्क्वायर, क्योंकि 5 इसका मल्टीप्लाई था, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो 5 से 5 कटेगा तो 5 5 आर, तो यहाँ पे देगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगर हम फर्दर करेंगे r 5 पहले हम 5c स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मतलब है c स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे क्या है b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, इसका मतलब b भी डिवाइड होगा 5 से, b square is divisible by 5, therefore b is also divisible by 5। तो सेकंड क्या है, सेकंड हमें क्या बोला था a 5 से डिवाइड होगा, b भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब है a और b का कॉमन फैक्टर क्या निकला 5। लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था a एंड b आर को प्राइम। यहाँ से क्या पता चला हमें, यहाँ से पता चला a का भी a 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 5 उनका कॉमन फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ वी conclude that a and b have common factor 5 other than 1। ठीक है, तो उनका 5 कॉमन फैक्टर निकला अदर देन 1, दैट्स ए कंट्राडिक्शन। हमने क्या बोला था ए एंड बी आर को प्राइम, दैट्स ए कंट्राडिक्शन, दैट इज ए कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो हमने रॉन्ग सपोजिशन की थी, देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, फिर से देखो आप एक बार, मैंने क्या बोला, हमने प्रूव करना है रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है रूट 5 इरेशनल नंबर है, लेकिन अब हमें इसको प्रूव करना है। मैंने पहले माना, सपोज मैंने माना रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी, आप ए अपॉन बी लिखो, पी अपॉन क्यू लिखो, सी अपॉन डी लिखो, कोई कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मगर कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका केवल 1 और 1 कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर मैंने स्क्वायरिंग की, जब मैंने स्क्वायरिंग की तो यहाँ से 5 इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर, तो फिर मैंने 5 को बी स्क्वायर से किया, आई गेट ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 5 इसका था, ये डिवाइड होगा। थर्ड हमने क्या पढ़ी, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब है ए भी 5 से डिविजिबल होगा। थर्ड हमने 1.3 में पढ़ा है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाई। ठीक है, तो अगर a 5 से डिवाइड होगा तो a 5c के बराबर होगा, c कोई भी इंटीजर है। अगर 10 2 से डिवाइड होगा तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, यहाँ पे c कोई भी इंटीजर है। ठीक है, फिर हमने स्क्वायरिंग की, फिर थोड़ा सा हमने किया, तो यहाँ पे हमें क्या निकला, यहाँ पे हमें निकला c को b स्क्वायर डिवाइडेड 5। इसका क्या मतलब, अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, इसका मतलब है b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। हमने बोला था a एंड b आर को प्राइम, लेकिन हमें क्या निकला, a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है उनका 5 भी कॉमन फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 5 अदर देन 1 के अलावा 5 कॉमन फैक्टर है। लेकिन दैट इज ए कंट्राडिक्शन, हम ये नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हमने क्या बोला था ए एंड बी आर को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं लिखे, तो हमारी सपोजिशन जो थी वो रॉन्ग थी। तो इस तरह हम बोल सकते हैं इट इज ए इरेशनल नंबर। मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, जैसे कि रूट 2, यही पैटर्न है, रूट 3, रूट 7, कोई भी प्राइम नंबर होगा ना रूट में, उसको हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझाया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत होगी आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।